आप सभी को रेमो का नमस्कार। एवरेज के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। एवरेज के इस लेसन में हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देखेंगे और उस अंडरस्टैंडिंग का फ़ायदा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा होने वाला है। इत्मीनान से सारे डिस्कशन को अच्छे से फॉलो करें और समझें। तो देखिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने एक टर्म सुना हो जिसका नाम होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतरण श्रेणी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जिनको नहीं भी आता है मैं समझाऊंगा आपको। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, जिसको एपी आप बोलते हो, जिसको हिंदी में आप बोलते हो समांतर श्रेणी। तो देखो, ये समांतर श्रेणी क्या होता है। देखिए, समांतर श्रेणी ये होता है कि जैसे कोई भी टर्म है, जैसे इस फॉर्मेट में हो कि ए अगर पहला टर्म है तो अगला टर्म उसमें डी ऐड करने से मिले, उसका अगला टर्म उसमें और डी ऐड करने से मिले, उसका अगला टर्म उसमें और डी ऐड करने से मिले। तो ऐसा नहीं होता है कि समांतर श्रेणी हमेशा इंक्रीजिंग होती है, यानी बढ़ती हुई होती है, जैसा कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ। समांतर श्रेणी आपकी ऐसी भी हो सकती है कि ए हो, फिर ए माइनस डी हो, फिर ए माइनस टू डी हो, फिर ए माइनस थ्री डी हो, समथिंग लाइक दैट। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि कभी भी किसी भी समांतर श्रेणी में अगर आप किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को पकड़ लें, जैसे मैंने ये टर्म लिया और इसके अगले वाला टर्म लिया, तो इसका डिफरेंस क्या है, डी। तो ये कहीं भी होगा, अब किन्हीं भी दो टर्म को पकड़ लो कंसेक्यूटिव, उनका डिफरेंस क्या होगा, डी ही होगा। तो ऐसी श्रेणी को, सीरीज को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। तो देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है जो हमारे एवरेज के लिए बहुत यूजफुल है। मतलब एवरेज की अंडरस्टैंडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत काम आती है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। तो आपको अभी अगर नहीं पता था तो आप एपी यानी समांतर श्रेणी आप समझ गए होंगे कि कैसा होता है। कभी भी कोई भी नंबर अगर मुझे दिया है और मैं उसमें सेम नंबर बार बार ऐड करता जाऊं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा, या वही नंबर सब्ट्रैक्ट करता जाऊं बार बार तो मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि एक नंबर है मेरे पास, लेट से 1, इसमें मैंने 2 ऐड किया तो 3 मिला, 3 ऐड किया तो 5, 3 में 2 ऐड किया तो 5 मिला, 5 में 2 ऐड किया तो 7 मिला, 7 में 2 ऐड किया तो 9 मिला, 9 में 2 ऐड किया तो 11 किया, एंड सो ऑन। ये आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने एक लिख दी, आपको दिख रहा हो तो ये शायद आपके कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स भी हैं। अब बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में कुछ और चीज़ें जो शायद जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ी है 10th क्लास में सीरीज होती थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, तो कुछ और चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो ये था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का जो सम होता था, जिसको एस एन बोलते थे, वो होता था n/2। n होता था नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं सीरीज में, इनटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता था, राइट। या इसको हम ऐसे भी बोलते थे कि एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये होता था हमारा दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस अगर हम बात करें समांतर श्रेणी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और ये एक्सप्रेशन आपको आने चाहिए अगर आप एवरेजेस नहीं जानते हैं तो, वरना तो ये अभी थोड़ी देर बाद आप ऐसा सीखोगे ना कि कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो अभी तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है आपकी मेमोरी में कुछ याद दिलाने के लिए, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ें कैसे कंप्यूट हो जाती हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए, मैं आपको कुछ समांतर श्रेणी लिखता हूँ, मैं थोड़ा समझाता हूँ इसको बहुत अच्छे से। ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी। ये n-1 इंटू डी क्यों आया, nवां टर्म है ये, मैंने n टर्म्स लिए हैं। दूसरे टर्म में a प्लस 1 इंटू डी आया, तीसरे टर्म में a प्लस 2 इंटू डी आया, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म में a प्लस n-1 इंटू डी आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक स्टोरी है जो आपको समझना है यहाँ पर, कि मैं इसी सीरीज को थोड़ा उल्टा लिखना चाहता हूँ, आपको कुछ समझाना है, ध्यान से देखना। इसी सीरीज को अगर मैं उल्टा लिखूंगा तो ये मिलेगा a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा a प्लस n-2 इंटू डी, ऐसे करके ये वैल्यू आपकी हो गई a। तो देखिए, ये भी आपका Sn है, अगर मैं इसको ऐड करूं सारे टर्म को, ये भी आपका Sn है, बस उल्टा लिखा गया है। आप अगर देखेंगे तो हर एक टर्म जो आएगा आपका, अगर आप इसको सम करने बैठ जाओगे तो आपको मिलेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। और मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। 2a प्लस n-1 इंटू डी डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी हो गया 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू टी। यानी अगर आप ध्यान से देखें, ये टर्म क्या है, ये टर्म है फर्स्ट टर्म, ये है आपका लास्ट टर्म, ये है आपका सेकेंड टर्म, ये है आपका सेकेंड लास्ट टर्म, ये है आपका थर्ड टर्म, फिर आपका ये है थर्ड लास्ट टर्म, ऐसे करके गए, ये है आपका लास्ट टर्म और ये है आपका फर्स्ट टर्म, राइट। तो इसमें हो गया रहा है कि फर्स्ट का लास्ट से, सेकंड का सेकंड लास्ट से, थर्ड का थर्ड लास्ट से जो सम है वो सब बराबर आ रहा है, ये सब बराबर आ रहा है। तो अगर आप इसको बार बार जोड़ोगे ना तो यहां से मिलता है ये ट्वाइस ऑफ एस एन इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी बार मिलेगी, n टाइम्स मिलेगी, तो ये हो गया n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे मिलता है। तो यहां से एस एन की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो ये n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने है अभी, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एक्सप्रेशन जो आपके सामने है, इसका क्या फायदा होगा हमारे एवरेज में। एक्चुअली एवरेज में जो फायदा होना है वो मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए, बहुत इत्मीनान से और आराम से आप समझें अगर, कि अगर मेरा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये आ रहा है, हर दो टर्म को जोड़ के मैं यही पा रहा हूं, हर दो टर्म को मैं जोड़ के यही पा रहा हूं, तो आप क्या कह रहे हो कि मैं हर दो टर्म को कंबाइन करके मैं ये नंबर निकाल सकता हूं, हर दो टर्म को। तो अगर मेरे हर दो टर्म कंबाइन होके इस तरह के वैल्यूज दे रहे हैं, इक्वल वैल्यूज दे रहे हैं, तो मेरा एवरेज क्या होगा, दो टर्म का एवरेज अगर मैं निकालना चाहूं तो वो इसी का हाफ होगा। कैसे मैं इसको समझा पाऊंगा थोड़ा बेहतर तरीके से। मेरे पास लेट से नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव 1 2 3 4 5 और ये नंबर मैंने लिखे हैं, लेट से इतने ही नंबर लिखे हैं मेरे पास। आप कहोगे कि देखो पहले का लास्ट से सम 6 आया, यहां देखो 2 और 4 भी 6 देगा और ये नंबर आपका 3 आ रहा है। तो देखो यहां से ध्यान से कि ये अगर 6 आ रहा है, ये अगर 6 आ रहा है, तो इन दोनों नंबर का एवरेज क्या है, 6/2 3। इन दोनों नंबर्स का एवरेज क्या है, 6/2 3। अगर हर दो नंबर का सम बराबर आने वाला है, यानी हर दो नंबर का एवरेज बराबर आने वाला है, तो अगर सबके एवरेज बराबर हैं तो अल्टीमेटली आपको पता है कि किसी भी पेयर को पकड़ लो, फर्स्ट को लास्ट से, सेकंड को सेकंड लास्ट से, थर्ड को थर्ड लास्ट से, आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा वहीं से सीधा। तो ये बेस्ट पार्ट है कि जब भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज निकालना चाहते हैं, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आपको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम निकाल के हाफ कर देना होता है। अगर मुझे एवरेज मालूम है किसी भी सीरीज का, तो उसका सम निकालने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड। और जैसे मैं कहूं ये सीरीज है मेरे सामने, इसका एवरेज निकालने का क्या तरीका है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 कितना हो गया, 3, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1, एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो 5 + 1 6/2 3 आ गया। अब अगर एवरेज 3 है तो 5 एलिमेंट है तो 3 × 5 हो गया कि नहीं हो गया, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स क्या देता है मुझे, टोटल मिल गया। अब मैं इसको थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन जो नोट है आपके लिए वो यही है कि अगर कभी भी आपको कोई भी एपी मिले, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिले, तो उसका अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है पूरी सीरीज का, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करना है। ऑल्दो ये भी अंडरस्टैंडिंग रखो कि वो सेकेंड प्लस सेकेंड लास्ट, थर्ड प्लस थर्ड लास्ट, फोर्थ प्लस फोर्थ लास्ट, सब एक ही देता है। बट मोस्ट प्रिसाइजली, मोस्ट कॉमन आप जो आसानी से देखोगे, फर्स्ट लास्ट देख लो, आसानी से दिखता है सीरीज में, और उसका हाफ कर दो, आसानी से आ जाएगा। अब देखिए, मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ खास बातें बता रहा हूं, उसको बहुत इत्मीनान से अंडरस्टैंड करना। कि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके सामने जो है, जैसे मैं आपको कुछ प्रोग्रेशंस लिख के दिखा देता हूं। आपको मैंने कहा 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड। मतलब अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे यहां 5 टर्म्स हैं, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिख रहा हूं आपके सामने 1 4 7 11 15 एंड 19। देखो क्या हो रहा है, सब में 3 जोड़ना है, सॉरी 4 मत जोड़ो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, तो ये 10 कर दो, ये 13 कर दो और ये 16 कर दो। सब में हमने क्या किया, 3 ऐड किया। तो जब भी हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और एक 19 कर दो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स बना रहे हैं, तो जब भी हमारे पास कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा जिसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो आप करोगे क्या कि जब आप पेयर बनाने चलोगे 1 का 5 से, 2 का 4 से, एक नंबर यूनिकली बच जाएगा।
तो इसका पेयर तो बन ही नहीं रहा है, ये इकलौता नंबर है, यही एवरेज है। जब भी किसी एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो मिडिल नंबर एवरेज होता है। जैसे यहां पर देखो, यहां नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 7 है, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, ये 10 क्या होगा, ये इसका एवरेज होगा। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स तो मिडिल नंबर ही उसका एवरेज होगा। इसकी एक और अंडरस्टैंडिंग है क्यों ऐसा होता है, समझो ध्यान से। आपको ये मालूम है कि एवरेज वो नंबर होता है जिसके रेस्पेक्ट में नेट डेविएशन 0 होता है। अब जरा यहां 3 को बहुत ध्यान से देखना, ये नंबर क्या है 3 - 1, ये नंबर क्या है 3 + 1, यानी 3 के रेस्पेक्ट में 4 1 एक्स्ट्रा है और 2 1 लेस है, तो नेट डेविएशन क्या हुआ आपका 0। मतलब 2 और 4 नेट डेविएशन क्या बना रहे हैं 0 3 के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं नंबर ले लूं 2 3 4 या केवल 2 और 4 तो एवरेज क्या होगा 3 होगा। फिर मैंने कहा 3 से हम माइनस ये 1 जाएंगे तो -2, और उतना ही हम राइट भी जा रहे हैं अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है +2। तो क्या हो रहा है कि हर डिस्टेंस पे दोनों तरफ नंबर मौजूद हैं, जितना पॉजिटिव डेविएशन पे नंबर है उतना ही नेगेटिव डेविएशन पे नंबर है एक मौजूद। तो नेट डेविएशन 0 आएगा कि नहीं मिडिल नंबर के रिस्पेक्ट में, हमेशा आएगा। तो मिडिल नंबर हमेशा एवरेज होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में मिडिल नंबर इज ऑलवेज एवरेज। यहां पर यही हो गया, 10 है तो आप कहोगे यहां +3 तो यहां -3, यहां +6 तो यहां -6, यहां +9 तो यहां -9, 0, राइट, नो चैलेंज एट ऑल, क्लियर। अब देखिए इसके बाद हम क्या सोचेंगे और क्या करेंगे। अब हम कहेंगे कि यार ऑड नंबर ऑफ टर्म होना कोई जरूरी थोड़ा ना, हो सकता है इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो। तो सो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में देखो क्या होगा। लेट्स से मैंने कहा, आपने कहा एक आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 1 2 3 4, यहां कैसे निकलेगा आपका एवरेज। सबसे यूनिवर्सल तो यही है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म /2 निकाल दिया, 4/2 कितना हो गया 2.5। अगर आप पेयर बनाओगे ना तो यहां भी पेयर बनेगा, फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट, राइट। तो एक्चुअली जो आपका एपी होता है इवन नंबर ऑफ टर्म के साथ, उसमें 2 मिडिल टर्म होते हैं। तो या तो आप उन दोनों मिडिल टर्म को आइडेंटिफाई कर लो और उनका एवरेज निकाल लो 2.5, वही पूरी सीरीज का एवरेज होगा। ये जानना जरूरी इसलिए कि कई बार ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि एक समांतर श्रेणी में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 2 मिडिल टर्म्स हैं, क्योंकि उसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 2 मिडिल टर्म हैं, ये दिए हैं, बताओ उसका एवरेज क्या होगा, ठीक है। या फिर जैसे यही क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान से समझना। मैं आपको अगर एक छोटा सा एग्जांपल ये दे दूं कि एक कंसेक्यूटिव नंबर्स की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, और उसमें बोलूं कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और मैं ये बोल दूं कि उसमें जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, और मैंने बोल दिया कि उसमें जो एवरेज है लेट्स से वो 3.5 है, और 4 नंबर्स ऐसे हैं। तो बताओ कि हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर में डिफरेंस क्या होगा। तो आप कहोगे ये अगर 3.5 मैंने ले लिया एवरेज, तो मुझे पता है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं कंसेक्यूटिव, तो ये 3 होगा और ये 4 होगा, इन्हीं का एवरेज 3.5 होगा। 2 नंबर ये हो गए, फिर इसके पिछला नंबर 2 हो गया, इसका अगला नंबर इधर कितना हो गया आपका 5 हो गया। लिख दिया ना मैंने, क्योंकि इसमें 2 मिडिल टर्म होंगे और वो दोनों मिडिल टर्म क्या होंगे 3 और 4, उसके एक पहले 2 इसके बाद 5, तो हाईएस्ट नंबर 5 लोएस्ट नंबर 2, इनका डिफरेंस कितना हो गया आपका 3। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, कोई दिक्कत कभी आएगी नहीं आपको। तो अभी मुझे समझाना ये है आपको कि देखिए यूनिवर्सल एक्सप्रेशन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म /2 है, कोई भी एपी हो, इवन टर्म्स हो ऑड टर्म हो। देन स्पेसिफिक्स में आप जाओगे तो भैया इवन टर्म्स अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म एवरेज होगा, और इवन टर्म्स अगर आप लोगे तो 2 मिडिल टर्म होंगे, उनका एवरेज निकाल लो, या फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म /2, तो यूनिवर्सल है ये। अब देखिए कंसेक्यूटिव नंबर्स में कुछ खास बातें हैं वो देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 समथिंग लाइक दैट ऐसे होते हैं। इसमें पहले तो कुछ खास बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली खास बात आपको देखो ध्यान से ये देखनी है कि ये जो नंबर है इसमें क्या हो रहा है +1 हर जगह हो रहा है, और अगर आपने n नंबर्स लिए तो n1 नंबर n होगा। मुझे निकालना है कि भाई बताओ इसका एवरेज क्या है, तो आपने कहा इसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, आप कहोगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म /2 निकालो ना, तो एवरेज हो गया आपका n+1/2, ये ध्यान रखना। और जो इसका सम होगा वो सम क्या होगा, अगर मुझे एवरेज मालूम है और नंबर्स कितने हैं वो मालूम है, n नंबर्स हैं, एवरेज n+1/2 है, तो सम कितना हो जाएगा n × n+1/2। एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। अब बचपन से आपने ये फार्मूला, मुझे पूरा पता है कि आपने रट के रखा है, आज उस फार्मूले को भूल जाइए।
बस ये ध्यान रखिए कि ये कैसे आ रहा है। क्या किया हमने, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकाल लिया, n+1/2 आ गया, सम क्या होगा n+1/2 हो जाएगा क्योंकि n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो आपको कंफ्यूज करने की बहुत कोशिश करता है, ध्यान देना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये नहीं बोलेगा कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि लेट से आपको कहा जाए कि कुछ एवरेज दिया है आपको, लेट से 47 किसका, आपके पास कुछ कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाए, एवरेज आपको लेट से 47 दिया है, और कितने नंबर्स हैं आपको दिया है, लेट से 53 नंबर्स हैं ऐसे, 53 कंसेक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब पूर्णांक होता है, एवरेज 47 दिया है, और आपसे मान लिया पूछ ले कि लास्ट टर्म क्या है इसका, ये निकालो। बहुत आसान है, देखिए ये तो बहुत आसान सवाल है। आप कहोगे 47 फिर क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म, क्योंकि यहां पर क्या है भाई, दिख रहा है ना, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म एवरेज होगा, कंसेक्यूटिव है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और इसके इधर कितने नंबर होंगे आपके, एक नंबर हटा दो, 52 नंबर्स बचे, 26 नंबर्स इधर होंगे और 26 नंबर्स इधर होंगे। तो अगर मुझसे लास्ट नंबर पूछ रहा है तो ये होगा 47 + 26, राइट, ये आपका होगा 73। और अगर मुझसे फर्स्ट नंबर यहां से पूछता तो वो क्या हो जाता, 21। तो सीरीज जो होगी वो 21 से शुरू होगी और 73 पे खत्म होगी। एक तरीका और भी है जो मैं आपको समझाऊंगा, वो भी बहुत काम का आएगा, यहीं समझ लो। देखो जब मेरा फर्स्ट n वाले जो नंबर्स हैं 1 2 से लेके अगर मैं 53 तक जाता तो इसका एवरेज कितना आता, 27 आता। अगर मैं ये भूल जाऊं कि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स तो हैं, मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट 53 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लेता हूं मैं, तो एवरेज कितना आता, 53 + 1/2 27 आता। पर यहां एवरेज 47 दिया हुआ है। आप मुझे बताइए कि अगर कंसेक्यूटिव नंबर से कंसेक्यूटिव, क्योंकि देखो यहां भी नंबर कंसेक्यूटिव ही हैं, तो अगर मुझे 53 कंसेक्यूटिव नंबर्स चाहिए, 53 कंसेक्यूटिव नंबर्स चाहिए यहां से, तरीका एक ही है कि आप सब में के ऐड करोगे। जब आप सब में के ऐड करोगे ना तभी कंसेक्यूटिव नंबर्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। कहीं भी निकालना हो 53 कंसेक्यूटिव नंबर्स तो उसमें इस सीरीज के रेस्पेक्ट में हर नंबर के ज्यादा होगा, सिंपल, तभी तो वो कंसेक्यूटिव होगा। वरना तो पता लगा एक के ज्यादा है एक 2 के ज्यादा है तो कहां से कंसेक्यूटिव रह जाएगा, वो कंसेक्यूटिव रहेगा ही नहीं, क्योंकि सब में डिफरेंस यहां भी 1 है, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस 1 है, वहां भी होना चाहिए 1। तो अब आप कहोगे कि अगर यहां एवरेज 27 है और यहां एवरेज 47 है, तो क्लियरली अगर मेरा एवरेज 20 बढ़ा हुआ है और मुझे पता है यहां अगर मुझे इसको कंसेक्यूटिव मेंटेन करके रखना है तो हर नंबर को बराबर नंबर से बढ़ाना पड़ेगा। तो एवरेज अगर 20 बढ़ा हुआ है तो हर एक नंबर को आप 20 से अगर बढ़ाओगे तो एवरेज भी 20 से बढ़ेगा, यानी यहां नंबर्स आपके 21 से शुरू होंगे और सब में 20 ऐड करोगे तो 73 पे एंड होगा। ये ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है, इसको क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हो आप सीधा, कि आप क्या करोगे, आप खुद फर्स्ट n को लेके चलोगे और उसके बाद उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे जो आप डेटा दोगे। अभी आपको और क्लैरिटी मिलेगी जब मैं और क्वेश्चंस लिखूंगा। जैसे मैं आपके सामने लेट से अब दूसरा केस लेके चलता हूं। अब जरा देखना, मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट n ऑड नंबर्स की, फर्स्ट n ऑड नंबर्स की, और वो भी पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, डॉट 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 जाएगा ना ऐसे, और ये 2n-1 होगा। कैसे, देखो सेकेंड टर्म की बात करें तो वो 2 × 2 - 1 है, थर्ड टर्म 2 × 3 - 1 है, तो nth टर्म क्या होगा, 2 × n-1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो क्या करेंगे हम। इस पर्टिकुलर सीरीज में जो आपके सामने एक सीरीज लिखी हुई है 1 3 5 अप टू 2n-1, इसका जरा एवरेज निकालना। तो पता ही है आपको कि समांतर श्रेणी ही होती है। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कैसे मिलते हैं, +2 ऐड करने से। तो यहां पर आप कहोगे ये 1 और ये 2n-1 मिला के क्या हो गया, 2n, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2n/2 क्या हो गया, n। यानी अगर ऑड नंबर n लिए हमने, फर्स्ट n लिए और n ऑड नंबर लेंगे तो एवरेज n होगा। सम क्या होगा इसका, सम होगा इसका नंबर ऑफ टर्म्स, अगर n है तो n × n हो जाएगा n²। ये दोनों चीजें बहुत यूजफुल है और आसान भी है, मतलब इसको रटना कहां से पड़ेगा आपको। फर्स्ट n ऑड नंबर्स का एवरेज n होता है, सम क्या होता है, n² होता है।
मैं आपको और इंटरेस्टिंग बना देता हूं इसको कि आप भूलो ही मत। देखो एक ही नंबर लिया 1, तो एवरेज क्या होगा 1, सम क्या होगा 1। दो नंबर लिए तो 1 और 3 कितना हो गया इसका, देखो एवरेज आपका 2 हो गया, सम कितना हो गया 4। स्क्वायर नंबर बन रहा है। सम अगर निकालते हैं तो जब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आप लोगे फर्स्ट n हमेशा स्क्वायर नंबर बनेगा। देखो दो नंबर लिए 3 1 3 4 बना 2 स्क्वायर। आप 3 नंबर ले लो 1 3 5, 5 और 3 8 एंड 1 9 बना। 3 नंबर्स लिए थे तो ये क्या है 3 स्क्वायर। एवरेज कितना है उसका, सॉरी ये एवरेज कितना है इसका 3, क्योंकि मिडिल नंबर ही एवरेज होता है अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ऐसे भी देख सकते हो। 1 3 5 7 लोगे आप, सम कितना आएगा 16 4 स्क्वायर, और एवरेज कितना आएगा आपका 4। 4 नंबर तो 4 एवरेज ऑड नंबर के केस में। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, लेट्स से कि मेरे पास 11 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं और जो इनका एवरेज है लेट्स से वो दिया हुआ है मुझे 47, और मुझे निकालना है मान लिया सेकेंड लास्ट लार्जेस्ट वैल्यू इसमें इस सीरीज में क्या होगी। ठीक है, सेकेंड लास्ट लार्जेस्ट या सेकेंड लार्जेस्ट बोल दो, ये भी सही है। लास्ट का मतलब भी वही था, सेकेंड लार्जेस्ट। तो आपको देखो यहाँ एवरेज 47 है, डेफिनेटली ये फर्स्ट 11 तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट 11 अगर होता, देखो फर्स्ट 11 अगर होता तो फर्स्ट 11 में मुझे क्या मिलता 1 3 5 7 ऐसे करके चलता, और फर्स्ट 11 होते तो मुझे एवरेज क्या मिल जाता 11। लेकिन यहाँ एवरेज 47 है। जैसे ही आप देखना कि यहाँ पर एवरेज 47 है, और देखना ध्यान से यहाँ पर आपको ये भी आना चाहिए कि 11th ऑड नंबर कैसे लिखोगे फर्स्ट वाले केस में। तो आपको पता है वो 11 इंटू 2 माइनस 1 होता है। हमेशा ध्यान रखना अगर आपको 11th ऑड नंबर लिखना है स्टार्टिंग विद फर्स्ट ऑड नंबर, बहुत आसान होता है। आप 11th इवन नंबर सोच लेना। 11th इवन नंबर क्या है, फर्स्ट 11 इवन नंबर अगर आप लिखते हो पॉजिटिव तो 2 से शुरू करोगे। 11th क्या होगा 11 इंटू 2 22, एक कम कर देना 21, क्योंकि देखो ऑड नंबर्स ऐसे मिलेंगे आपको 1 3 5 7, इवन नंबर मिलेंगे 2 4 6 8। तो देखो ये तो बहुत आसान है, 1 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 3 है। इवन नंबर निकालना है थर्ड वाला तो 2 इंटू 3, फोर्थ वाला 2 इंटू 4। तो अगर मुझे 11th ऑड नंबर निकालना है तो क्यों ना पहले 11th इवन नंबर निकालूं, 11 इंटू 2 22 आ जाएगा, एक कम कर दो 11th ऑड नंबर मिल जाएगा। मुझे लास्ट टर्म निकालना है, देखो ना सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी थी, तो लास्ट टर्म एक्चुअली नहीं निकालना है, मुझे ये वैल्यू चाहिए। तो आपको ये तो 19 होगा, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए। अब देखो ये एवरेज 11 है, ये एवरेज 47 है। जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि भाई कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स अगर कहीं भी लिखोगे आप तो होगा क्या कि इसी सीरीज का एक कन्वर्टेड फॉर्मेट होगा कि हर एक नंबर में कुछ जुड़ा होगा, सेम नंबर जुड़ा होगा। ठीक है, तो वो पता कैसे लगेगा। एवरेज अगर 11 है, यहाँ 47 है, तो ये कितना डिफरेंस है इसका, आप कहोगे +36 का। +36 का जो डिफरेंस है यानी हर नंबर में 36 जोड़ दो। तो आपको सेकंड लास्ट या सेकंड लार्जेस्ट नंबर चाहिए था ना, तो 19 में 36 जोड़, कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 55। कूल, ऐसे आसानी से आपके आंसर निकल आएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इसका इस्तेमाल करना कि जो फर्स्ट 11 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आप जानते हो फर्स्ट से शुरू करना आसान है, मुझे पता है एवरेज क्या है, सम क्या है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है। जो भी वो बोलेंगे उसको उसमें कन्वर्ट कर देंगे हम बाद में, है ना। हम शुरू अपने तरीके से करेंगे। अब जरा बात करते हैं कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की। कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करेंगे तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में देखो क्या होगा। आप कहोगे फर्स्ट n नंबर्स लिखते हैं जरा, फर्स्ट n इवन नंबर्स। तो फर्स्ट n इवन नंबर्स आपको कैसे मिलते हैं, आप कहोगे जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 6 8 ऐसे करके मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2n, n नंबर्स लिया तो 2n आ गया। आप कहोगे अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो क्या मिलेगा, 2 + 2n/2, ये हो जाएगा n+1। सम क्या हो जाएगा, n नंबर्स हैं, n+1 एवरेज है, n इंटू n+1 होगा, ये निकल गया। इसके बाद अब देखो क्या है कि ये एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ जाओ तो जरूरत ही नहीं है इनकी, क्योंकि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 तो किसी भी एपी में हम निकाल ही लेते हैं, हमें क्या जरूरत है इसकी एक्सप्रेशन की। अनटिल एंड अनलेस वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही लें आपसे कि फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम का क्या फॉर्मूला होता है, तो n इंटू n+1 होता है। वहां भी कोई जरूरत नहीं है, आप वैल्यू रख के पुट करके चेक कर लेना, वैल्यू रख के देख लेना
कि चलो 1 लिया हमने खाली तो 2 आना चाहिए, अगर n की वैल्यू 1 लिया तो 2 कहाँ आ रहा है, सम के फॉर्मूले में। ऐसे करके मैच करके देख सकते हो, तो रटने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, समझ में आए तो समझ लो, ज़्यादा बेहतर है। अब जरा कंजुगेटिव इवन नंबर का केस देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि लेट्स से कि मेरे पास फर्स्ट 12 कंजुगेटिव इवन नंबर्स जो हैं वो मालूम है, पता ही होगा, तो फर्स्ट नहीं लगाएंगे हम कहेंगे मान लिया 12 कंजुगेटिव नंबर्स हैं, राइट। और इनका जो आपको एवरेज दिया गया है, बहुत ही आसानी से इसको अंडरस्टैंड करना है, वो मान लिया दिया गया है 27। इनका एवरेज आपको कितना दिया गया है, 27। और आपसे मैं पूछूं मान लिया कि लास्ट नंबर क्या है, कैसे निकालोगे? सो आप कहोगे 12 कंसेक्यूटिव नंबर से, पहले हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट 12 लिखेंगे। तो फर्स्ट 12 का एवरेज क्या होगा, 12 + 1 13 होगा, पता है तो अच्छी बात है। आप कहोगे ये 13 होना चाहिए, पर यहाँ 27 है तो ये +14 सब में जोड़ दिया गया। तो 12th यानी लास्ट इवन नंबर फर्स्ट 12 के केस में क्या होगा, 12 × 2 24, उस 24 में 14 जोड़ दो, कितना आ गया 38, हो गया आंसर, राइट। कितना आसान है। मान लीजिए नहीं पता आपको n+1 होता है, तो आप कहोगे कि पहला वाला 1 होगा, 1 × 2 होगा, दूसरा वाला आपका 12 × 2 होगा 24, 24 + 2 कितना हुआ आपका 26/2 13 निकल आएगा आसानी से। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 तो है ही आपके पास। तो इस तरह के बहुत सवाल होंगे जो इस तरह के क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे, इवन नंबर्स ऑड नंबर्स, वो ऐसे ही कंपेयर करके हो जाते हैं। थोड़ा सा बस समझ लेना कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप सोच पाएं, आपसे क्वेश्चन नहीं रुकेंगे, आसानी से लगाओगे आप। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए नंबर्स के केस में, कि देखिए नेचुरल नंबर्स में क्या है कि अगर मैंने एक नंबर लिया 1, राइट, मैंने कहा 2 3 4 5 6 7 8, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ कॉलम बना रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है, और उस कॉलम का मतलब क्या है। देखिए इस कॉलम का मतलब ये है कि मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं यहां पर। जैसे मैंने अगर यहां पर वैल्यू लिखी 1, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि 1, अगर मेरे पास एक पहला कंसेक्यूटिव नंबर है 1, नेचुरल नंबर है 1, तो उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगली वैल्यू कहां लिखने जा रहा हूं, यहां लिखने जा रहा हूं। इसका मतलब है इस बॉक्स का कि 1 और 2 अगर मेरे पास दोनों है तो एवरेज क्या होगा, तो आप कहोगे एवरेज होगा 1.5। फिर मैं यहां जब आऊंगा तो इसका मतलब है 1 2 3 तीनों का एवरेज यहां लिखूंगा मैं, तो ये एवरेज कितना होगा 3 2 5 1 6/3 2 हो गया। सिमिलरली जब मैं यहां आऊंगा तो 1 2 3 4 है मेरे पास, 4 3 7 2 9 1 10/4 कितना हो गया 2.5 हो गया। अगर आप इन नंबर्स पे थोड़ा फोकस करें तो क्या हो रहा है, हर बार जब एक अगला कंसेक्यूटिव नंबर जुड़ रहा है तो जो आपका एवरेज है वो क्या होता है 0.5 से बढ़ रहा है। तो क्या ये फर्स्ट n के केस में ही होगा या किसी भी के केस में होगा, किसी के भी केस में होगा। देखो आप कैसे समझ सकते हो इसको, कि जैसे मान लिया मैंने कहा सारे नंबर में 10 जोड़ दो, तो 11 होगा 12 होगा 13 होगा 14 होगा 15 होगा 16 होगा 17 होगा 18 होगा। अगर सारे नंबर्स में 10 आप जोड़ते हो तो एवरेज भी 10 से बढ़ जाता है, तो ये भी 11 हो जाएगा, ये 11.5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। यानी कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर आप ले लो, अगर जो कंसेक्यूटिव नंबर आपके पास लिखा हुआ है उसका सर्टेन एवरेज मालूम है आपको, अगला नंबर अगर आप जोड़ोगे 0.5 बढ़ेगा, अगला नंबर और जोड़ोगे 0.5 और बढ़ेगा, अगला नंबर और जोड़ोगे तो 0.5 और बढ़ेगा। यानी नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर किसी भी सीरीज में जोड़ दोगे एवरेज 0.5 से बढ़ जाएगा। दैट्स इट। इस पे सीधा सवाल बनता है, ध्यान रखना इसको, कि अगर कुछ सेट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखे हैं और आपने अगला कंसेक्यूटिव नंबर जोड़ा तो 0.5 से बढ़ा, फिर अगला जोड़ा फिर 0.5 से बढ़ा, फिर अगला जोड़ा 0.5 से बढ़ा, तो मैं कहता हूं मेरे पास सेट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और मैं आपसे बोलूं कि आपने 10 नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स और जोड़ दिए तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा 5 से, बिकॉज 10 × 0.5 5। ध्यान रखना इसको। यही बात मैं आपसे करूंगा कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के केस में, जरा उसको भी देख लो। सेम स्टोरी बीइंग डन फॉर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स 2 4 6 8 10। देखते हैं कोई पैटर्न है क्या। इसका एवरेज तो आपका होगा 2 ही होगा, 2 और 4 6 का एवरेज क्या होगा 3, और यहां देखो ध्यान से 6 4 10 और 2 कितना हुआ 12, 12/3 कितना हुआ 4, लग रहा है यहां 5 आएगा, 8 6 14
20/4 5। तो देखो जब हम कंसेक्यूटिव नंबर्स ना लेके आपका रेदर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ले रहे हैं तो एवरेज किससे बढ़ रहा है? 1 से बढ़ रहा है। ये समझ सकते हो ना, वहां पर इवन नंबर लाने का मतलब क्या है? 2 नंबर जोड़ दो, ठीक है, एक नंबर आने दो फिर एक और आने दो, 0.5 1 से बढ़ता है। यहां पर हमने क्या किया है, हम सीधे अगला नंबर ना जोड़ के उसके अगला नंबर जोड़ रहे हैं, नेक्स्ट नंबर जोड़ रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की, हमारे पास लेट से कुछ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें से अगर हम अगला कंसेक्यूटिव इवन नंबर जोड़ेंगे तो एवरेज 1 से बढ़ेगा। मतलब एक नंबर आया इवन नंबर, नेक्स्ट एवरेज 1 से इंक्रीज कर जाएगा, 2 आए 2 से इंक्रीज कर जाएगा पहले के कंपैरिजन में। अब मेरा अगला सवाल है, क्या ऐसा ऑड नंबर के केस में भी होगा? तो आपको क्या करना है, चेक कर लेते हैं ताकि आपकी ये चीज़ बिल्कुल पक्की हो जाए और एग्जाम में आप कभी चाह के भी इसमें गलती ना कर पाए, राइट। सो यहाँ पर ऐसे 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 कर लो। यहाँ आपने कहा 1 3 5 7 9 है। सो अगर 1 है तो एवरेज 1 ही होगा, 1 और 3 4 हो गया, एवरेज 2 हो गया। 1 3 5 आपका 9 होगा, 9/3 3 होता है, 16/4 4 होता है। यस, यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वही काम हो रहा है कि एवरेज 1 से चेंज हो रहा है। तो हम अगर कंसेक्यूटिव इवन या कंसेक्यूटिव ऑड लेके चलते हैं तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इवन या नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड जोड़ने पे एवरेज 1 से इंक्रीज करता है, वरना एवरेज 0.5 से इंक्रीज करता है अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर लिया। तो ये सवाल डायरेक्ट बन सकते हैं एग्जाम में, अलर्ट रहेंगे तो आप आसानी से मार्क करेंगे, ज़्यादा कोई टेंशन ही नहीं होगी आपको, है ना। तो ध्यान रखिएगा और इस तरह के क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। बाकी देखिए क्या है कि बाकी के कुछ केसेस आपको क्लियर होंगे जब आपको क्लास एक्सरसाइज के वीडियोस आप देखोगे, तो क्लास एक्सरसाइज के थ्रू बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है देखिए डेविएशन। एवरेज में मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है बेहतर, वो एक डेविएशन को अंडरस्टैंड करना, एवरेज के मूवमेंट को अंडरस्टैंड करना, विजुअलाइजेशन, सारे क्वेश्चन आराम से निकल जाते हैं, आपको कहीं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो एवरेज बहुत ही आसान टॉपिक है, पर इसमें मैं आपकी थिंकिंग को इन्हांस करके रख दूंगा। तो आप जो भी क्लास एक्सरसाइज है उसके वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपकी थिंकिंग में बहुत चेंज आएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।